Hey everyone, welcome to Biology at Ease. A big update for all CUET 2026 एस्पिरेंट्स और मेरे सारे नीट एस्पिरेंट्स भी। आप जानते हो कि कुछ दिनों पहले मैंने सभी नीट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए एक वीडियो अपलोड करी थी कि आप सभी बच्चे स्ट्रॉन्गेस्ट बैकअप के लिए CUET 2026 का भी फॉर्म भरेंगे। और आज NTA की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है बच्चों। 3 जनवरी यानी कि आज से आप लोगों की CUET की एप्लीकेशन विंडो ओपन हो चुकी है। CUET 2026 की फॉर्म फिलिंग विंडो 3 जनवरी से लेकर 30 जनवरी 30 जनवरी रात 11:50 तक ओपन रहेगी। करेक्शन विंडो भी ओपन होगी। 2 फरवरी को करेक्शन विंडो ओपन होगी और 4 फरवरी रात 11:50 तक आप लोग करेक्शंस कर सकते हैं। अब एग्जामिनेशन डेट की बात करें बच्चों तो 11 से लेकर 31 मई के बीच आप लोगों का CUET का पेपर होने वाला है। इतना सारा टाइम ड्यूरेशन क्यों दिया हुआ है पेपर में? क्योंकि बच्चों CUET का पेपर शिफ्ट्स में होता है। सपोज मैं कह रही हूँ कि मैं BSc ऑनर्स जूलॉजी के लिए अप्लाई कर रही हूँ और मेरा CUET में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का मुझे पेपर देना है, तो जरूरी नहीं है कि इन तीनों सब्जेक्ट का पेपर मेरा एक ही दिन हो सकता है कि मेरा 11 मई को सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का पेपर हो, उसके बाद 15 मई को मेरा बायोलॉजी का पेपर हो। इस तरीके से पेपर होता है बच्चों CUET का। CUET का पेपर कभी भी एक सिंगल पेपर नहीं होता। जैसे तुम्हारा नीट का पेपर क्या होता है, एक सिंगल क्वेश्चन पेपर तुम्हें मिलता है और उसमें सब्जेक्ट्स डिवाइडेड रहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सेक्शंस आएंगे। लेकिन CUET का पेपर सब्जेक्ट वाइज होता है बच्चों। आज एक सब्जेक्ट का पेपर होगा, हो सकता है सुबह एक सब्जेक्ट का पेपर हो, शाम को दूसरे सब्जेक्ट का पेपर हो और उसके 2 दिन बाद तीसरे सब्जेक्ट का पेपर हो। इस तरीके से CUET का पेपर शिफ्ट्स में कराया जाता है। तो वही चीज मेंशन करी हुई है, 11 से लेकर 31 मई के बीच तुम्हारा CUET का पेपर होगा। ये चीजें हमें पता चल गई हैं। उसके बाद बच्चों अगर CUET के रिगार्डिंग तुम्हें कुछ भी अपडेट्स चाहिए, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड चाहिए, तो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CUET, CUET.nta.nic.in। CUET रिगार्डिंग सारी अपडेट्स आप लोगों को इस ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी। अगर मैं रजिस्ट्रेशन फी की बात करूं तो इसमें लिखा हुआ है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स अप टू 3 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो 1000 रुपीज उन्हें पे करना पड़ेगा। सपोज वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ एक लैंग्वेज का पेपर भी दे रहे हैं तो इस एक पेपर के लिए उन्हें 400 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर वो जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट भी दे रहे हैं तो पर सब्जेक्ट, सपोज जनरल एप्टीट्यूड का भी है, 400 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए 1000 रुपीज फॉर जनरल कैटेगरी, क्योंकि वो 2 सब्जेक्ट्स के लिए और अप्लाई कर रहे हैं तो 400 रुपीज लैंग्वेज के, 400 रुपीज जनरल एप्टीट्यूड के। अगर आप OBC, नॉन क्रीमी लेयर या फिर EWS कैटेगरी से हो तो आप लोगों को 900 रुपीज अप टू 3 सब्जेक्ट्स और हर एक एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 375 रुपीज आप लोगों को देने पड़ेंगे। अगर आप SC, ST, PWD, PWBD या फिर 3rd जनरल कैटेगरी से है तो अप टू 3 सब्जेक्ट आप लोगों की 800 रुपीज रजिस्ट्रेशन फी है और पर एडिशनल सब्जेक्ट 350 रुपीज आप लोगों को पे करने पड़ेंगे। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखो, अप टू 3 सब्जेक्ट जनरल कैटेगरी का बच्चा 1000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फी, नॉन क्रीमी लेयर, OBC एंड EWS कैटेगरी 900 रुपीज रजिस्ट्रेशन फी, रिजर्व कैटेगरी में SC, ST, PWBD एंड 3rd जनरल कैटेगरी 800 रुपीज पर 3 सब्जेक्ट्स और पर एडिशनल सब्जेक्ट आप लोगों के ये चार्जेस जाने वाले हैं बच्चों। अप टू 3 सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट ये क्यों दिया हुआ है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगी। अभी हम बात करते हैं कि CUET के पेपर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स के पेपर देने पड़ेंगे, किन किन लैंग्वेजेस में आप पेपर दे सकते हैं। देखो बच्चों, आप लोगों को टोटल 37 सब्जेक्ट्स की लिस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। इन 37 सब्जेक्ट्स में आपके 13 लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स हैं, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं और एक जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट है। ये CUET का पेपर आप लोग इन 13 इंडियन लैंग्वेजेस में दे सकते हो। असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, इन सभी 13 लैंग्वेजेस में से किसी एक लैंग्वेज को चूज करके आप लोग CUET का पेपर दे सकते हो। सिलेबस क्या रहेगा? क्लास 12 का NCERT बेस्ड सिलेबस आप लोगों को CUET में पूछा जाएगा बच्चों। अगर आप लोग जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट देते हो तो ये सभी टॉपिक्स आप लोगों को इंक्लूड करने होंगे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा बच्चों। ऑनलाइन मोड में आप लोगों का पेपर होने वाला है। हर एक पेपर में आप लोगों को टोटल 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और इन 50 क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोगों को 60 मिनट्स मिलेंगे। यानी कि अगर पेपर पैटर्न की मैं बात करूं तो आप लोगों का पेपर ऑनलाइन मोड में होगा। जैसे कि मैं कह रही हूं फिजिक्स का आप लोग पेपर दे रहे हो तो आप लोगों को टोटल 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। कोई चॉइस नहीं है, अगर आपको 50 के 50 आते हैं तो आप 50 के 50 अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 50 में से कोई भी 40 अटेम्प्ट करो या 45 अटेम्प्ट करो। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। अगर सारे क्वेश्चंस के आंसर आते हैं सारे को आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। क्लास 12 का सिलेबस आप लोगों को पूछा जाएगा। इन 50 क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोगों को 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। CBT मोड में आप लोगों का पेपर होने वाला है। ठीक है जी, ये पेपर आप लोगों का इन 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराया जाएगा। कोई एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। अब 23 डोमेन सब्जेक्ट्स, 13 लैंग्वेजेस, इसका क्या मतलब है सुनो। सपोज मैं CUET में BSc ऑनर्स जूलॉजी के लिए अप्लाई कर रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि मैं DU, BHU यहाँ से BSc ऑनर्स जूलॉजी करूँ। सपोज मैं DU का एग्जाम्पल देते मैं तुम्हें बताती हूँ।
डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि अगर डीयू से तुम्हें बीएससी ऑनर्स जूलॉजी करना है तो तुम्हें सीयूईटी के पेपर में फिजिक्स का पेपर देना होगा, केमिस्ट्री का पेपर देना होगा और बायोलॉजी का पेपर देना होगा, प्लस एक लैंग्वेज सब्जेक्ट का भी पेपर देना होगा। मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि सपोज कोई यूनिवर्सिटी है, वहां तुम बीएससी ऑनर्स जूलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हो और तुम्हें दिया हुआ है कि सीयूईटी में तुम्हें इन सभी सब्जेक्ट में अपीयर होना पड़ेगा। अब फी स्ट्रक्चर की बात करो बच्चों, फी स्ट्रक्चर में क्या मेंशन था, जनरल कैटेगरी का एग्जांपल देते हुए बता रही हूं कि अगर तुम अप टू 3 सब्जेक्ट अप्लाई करते हो 1000 रुपीज फीस है और किसी भी एक एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हो तो 400 रुपीज पर एडिशनल सब्जेक्ट तुम्हें चार्ज किया जाएगा। बीएससी ऑनर्स जूलॉजी करने के लिए डीयू ने क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि आप लोगों को इन 4 सब्जेक्ट्स में अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि अप टू 3 सब्जेक्ट्स। इन 3 सब्जेक्ट्स की तो जनरल कैटेगरी के बच्चे की फीस हो गई 1000 रुपीज और इसके अलावा पर एडिशनल सब्जेक्ट 400 रुपीज, यानी कि एक लैंग्वेज सब्जेक्ट भी देना है मुझे 400 रुपये, यानी कि सीयूईटी का फॉर्म मेरा 1400 का पड़ेगा। उसी तरीके से आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप देखिए अप टू 3 सब्जेक्ट आपकी कितनी फीस जा रही है और पर एडिशनल सब्जेक्ट आपकी कितनी फीस जा रही है। सपोज कोई और कोर्स है, सपोज मैं कह रही हूँ कि XYZ एक कोर्स है जिसके लिए मैं डीयू से अप्लाई करना चाह रही हूँ। डीयू ने मेंशन करा हुआ है कि XYZ कोर्स के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस एक लैंग्वेज सब्जेक्ट प्लस जनरल एप्टीट्यूड का भी पेपर देना पड़ेगा, यानी कि 1000 रुपये तो मुझे इन 3 मेन सब्जेक्ट के देने पड़ेंगे, 400 रुपये मुझे लैंग्वेज सब्जेक्ट के देने पड़ेंगे और 400 रुपये जनरल एप्टीट्यूड के भी देने पड़ेंगे। तो यहाँ मेरा सीयूईटी का फॉर्म जहाँ मेरा 1400 का हो रहा था अब मेरा 1800 का हो जाएगा। अप टू 3 डोमेन सब्जेक्ट तुम्हारी जनरल कैटेगरी की फीस 1000 जा रही है और पर एडिशनल सब्जेक्ट तुम्हारी 400 रुपीज ऐड होते चले जाएंगे तुम्हारी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फी में। ठीक है, अब कैसे चेक करना है कि दी मेरे क्या सब्जेक्ट होने वाले हैं, मैं कौन से सब्जेक्ट का पेपर दूंगा। बच्चों आप सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे, सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करते ही आप लोगों को पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी वाला सेक्शन दिखेगा। वहां से जिन जिन यूनिवर्सिटीज में आप इंटरेस्टेड है उन यूनिवर्सिटी के आगे चेक करिएगा कि वहां पर जिन जिन कोर्सेज में आप इंटरेस्टेड है वो पर्टिकुलर कोर्स करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट में सीयूईटी का पेपर देने के लिए पूछ रहा है। उन सभी पेपर के बारे में आपको सीयूईटी के फॉर्म में फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कैसी जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है, जो भी आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग सीयूईटी 2026, इससे रिलेटेड वीडियोस में बहुत जल्दी अपलोड करूंगी बच्चों। फिलहाल के लिए इस अपडेट वीडियो के लिए आप इतना जान लीजिए कि सीयूईटी 2026 की एप्लीकेशन फॉर्म विंडो ओपन हो गई है। 30 जनवरी रात 11:50 तक आप लोग सीयूईटी 2026 के फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप लोगों का सीयूईटी का पेपर ऑनलाइन मोड में होने वाला है। हर पेपर में आप लोगों को 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। क्लास 12 का सिलेबस आप लोगों को पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चंस करने के लिए आपको टोटल 60 मिनट्स मिलेंगे। सीयूईटी का पेपर सिंगल शिफ्ट में नहीं होता है, मल्टीपल शिफ्ट्स में होगा और इसीलिए आपके पेपर की तारीख मेंशन करी हुई है 11 मई से लेकर 31 मई के बीच आप लोगों का पेपर होगा। सीयूईटी की रजिस्ट्रेशन फी की बात करूं तो हर एक कैटेगरी की ये रजिस्ट्रेशन फी है बच्चों। 13 लैंग्वेजेस में आप लोग सीयूईटी का पेपर दे सकते हो। टोटल 37 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से आप लोगों को अपने सब्जेक्ट चूज करने हैं। काफी कोर्सेज ऐसे हैं जिसके लिए आपको जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, लेकिन काफी कोर्सेज ऐसे हैं जिनका देना पड़ेगा। उसके लिए आप लोगों को यूनिवर्सिटीज चेक करनी पड़ेंगी, किन किन कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हो उसकी लिस्ट भी अलग से बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो सीयूईटी की अपडेट रिगार्डिंग वीडियो ये रही। बाकी इससे रिलेटेड डिटेल वीडियोस मैं जल्दी अपने चैनल पर अपलोड करूंगी। बच्चों सीयूईटी और नीट से रिलेटेड जो बायोलॉजी का सिलेबस है, बायोलॉजी के हर एक चैप्टर को अगर आप लोगों को शॉर्ट्स की फॉर्म में समझना है तो बायोलॉजी के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मैंने अपलोड करी हुई है। हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को मैंने शॉर्ट्स की फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मेक श्योर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन से आप लोग चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट के जरिए हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को शॉर्ट स्क्रॉल करते हुए कवर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस बच्चों। थैंक यू।